रात को सिर्फ एक बार सूरत कौसर इस तरह पढ़ी, सुबह होते ही एक बंदा 70 लाख मुझे देने आ गया। खुदा की कसम सच्ची बात है, आजमा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सूरत कौसर का एक दिन का अमल, ये अमल आप तमाम हजरात एक दिन कर लें। अगर आप लोग अपने रिज्क के मसाइल फौरी तौर पर खत्म करना चाहते हैं, पैसों को रातों रात हासिल करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि अमीर हो जाएं, फौरी आपको पैसों की जरूरत कभी भी जिंदगी में पड़ जाए तो आप ये अमल कर लें। नाजरीन, यूं तो आपने सूरत कौसर का वजीफा बहुत बार अपनी जिंदगी में किया होगा, लेकिन आज का वजीफा बहुत ही खास वजीफा है। कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत है, सूरत रिज्क के हवाले से बहुत ही ज्यादा फजीलत की हामिल है, क्योंकि ये वजीफा करने से और इस सूरत का विर्द करने से रिज्क के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। इस सूरत की बहुत ज्यादा बरकत और फजीलत है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर एक बार आपने अपनी जिंदगी में ये वजीफा कर लिया तो आप इस वजीफे की आदत कभी नहीं छोड़ेंगे, और मैं यकीन से कहता हूं कि आप रोजाना ही ये वजीफा करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, यूं तो सूरत कौसर के बेशुमार फवाइद हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके कुछ फायदे बताता हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप रोजाना इस सूरत को पढ़ना शुरू कर देंगे। जो कोई अपने मकान के चारों कोनों में रात को 10 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर फूंकता है, अल्लाह पाक उस पर रिज्क के दरवाजे खोल देते हैं और बीमारी और मुफलिसी उसके घर में कदम नहीं रखती। फरमाने बारी ताला है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तर्जुमा, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किसी शहजादे के इंतकार पर अबू लहब, उक़बा बिन मुईद, आस बिन वाइल वगैरह कफ्फार दिल आजार जुमले कहने लगे। किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई, किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात ना करो, वो तो ऐसा आदमी है जिसकी जड़ कटी हुई है, उसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, जब फोत होगा तो उसका नाम मिट जाएगा। उन कफ्फार के जवाब में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई कि ए हबीब, उन लोगों की बातों पर रंजीदा ना हो, बल्कि हमारे फजल करम पर नजर रखें कि हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नेमतों से नवाजा है, लिहाजा तुम उनके शुक्राने में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। और जहां तक तुम्हारे दुश्मनों का ताल्लुक है तो उनकी ही जड़ कटी हुई है और यही हर खैर से महरूम है। हकीकत यह है कि रहती दुनिया तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हर शख्स खैर से महरूम है। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह खुदाबंदी में अजमत व बजाहत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बहुत प्यारी दलील है। क्योंकि कफ्फार ने जब आपका मजाक उड़ाया तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ से खुद जवाब दिया कि तुम्हारा दुश्मन ही अब तक खैर से महरूम है। और ये मोहब्बत की अलामत होती है कि अगर कोई महबूब पर एतराज करे तो मुहब उसका जवाब देता है। आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कौसर यानी बेशुमार खूबियां अता फरमाई। कौसर का लफ्ज कसरत से निकला है और मुबालगे का ज़ायगा है। इसका मायने है बहुत ही ज्यादा, बे इंतहा कसरत, किसी चीज का इतना कसीर होना कि लोग अंदाजा न लगा सकें। वो कसरत तादाद में हो या मिकदार मर्तबा व मायार में या किसी और एतबार से। गोया ये फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे दुश्मन तो ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, हत्ता कि बेटा भी फोत हो गया, मगर हकीकत ये है कि हमने तुम्हें इतना दिया है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। नहर कौसर जन्नत में है और हौज कौसर माशर के मैदान में होगा। इसमें भी जन्नत के 2 नालों से पानी गिर रहा होगा। गोया हौज की असल भी जन्नत वाली नहर कौसर है। हौज कौसर की शान में मुस्लिम शरीफ की हदीस का खुलासा यह है कि इसके बर्तन तारीक रात में साफ रोशन आसमान पर चमकने वाले सितारों से भी ज्यादा हैं। जो इससे आबे कौसर पिएगा वो कभी प्यासा न होगा। इस हौज की चौड़ाई उसकी लंबाई के बराबर है जितना ओमान से इला तक फासला है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। नाजरीन, आज का वजीफा नहायत ही खास और मुजर्रब वजीफा है। अगर आप अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं तो आज इस वजीफे को कर लें, आपके रिस्क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये जो वजीफा बतलाने लगा हूँ, ये जो अमल बतलाने लगा हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में जब कभी पैसों की जरूरत हो, उस रकम की हाजत की नीयत करना कि मुझे ये रकम मिल जाए, उसके लिए मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ, और फौरन ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। करोड़ों मांगोगे करोड़ों मिलेंगे, लाखों मांगोगे लाखों मिलेंगे, हजारों मांगोगे हजारों मिलेंगे। लेकिन मेरे नाजरीन, जायज जरूरत हो, मिसाल के तौर पर आप किसी बच्चे की शादी करवानी है, उसके लिए जरूरत है तो मांग लें। जाती मकान चाहिए, उसके लिए जरूरत है वो मांग लें। जायज घर के अखराजात हैं, उनके लिए जरूरत है तो मांग लें। ऐसा नहीं कि आपको अपनी अय्याशियों के लिए जरूरत है या कोई नाजायज कामों के लिए जरूरत है तो आप फिर ये वजीफा पढ़ें तो ये वजीफा असर नहीं करेगा। आपको अपने जायज मकसद के लिए, जायज चीजों के लिए आपको जो रकम चाहिए हो, इस वजीफे को पढ़ लीजिएगा, इस हाजत की नियत कीजिएगा। ये सूरत कौसर का ताकतवर वजीफा आपको बताऊंगा। जिस तरतीब से आपको करना है, जिस तरह बता रहा हूँ, आपको उस तरह से करना है। मेरे नाजरीन, हर वजीफे को पढ़ने का एक तरीका होता है। आप लोगों ने सूरत कौसर अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आज जो आपको खास अमल बतलाने लगा हूँ, एक बहुत ही नायाब अमल आपको बताने लगा हूँ। एक पुरानी किताब से मिला हुआ ये वजीफा
वजीफा इतना मुजर्रिब वजीफा है, इतना ताकतवर और आसान वजीफा है, चलते फिरते आप पढ़ सकते हो। नाज़रीन, दिन की कोई पाबंदी नहीं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई पाबंदी नहीं, एक दिन अमल करना है। सारी बातें मैंने एक जुमले में बता दी हैं। ना ही दिन की कोई पाबंदी है, साल में किसी भी दिन पढ़ लें, जब जरूरत हो जिस मकसद के लिए पैसों की, उसकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको जाती मकान चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे जाती घर मिल जाए, उसके लिए मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। इलाज करवाना है, बैरून मुल्क जाना है, पैसे कम पड़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे मिल जाए। और फिर जो वजीफा बताऊंगा, आपको तरीका जो बताने लगा हूँ, फौरन से ये वजीफा पढ़ लेना। जो मांगना हो मांग लेना, जो हाजत हो मांग कर देख लेना। नाज़रीन, मिठाई के डब्बे लेकर आओगे, मेरे पास इतना आसान और आजमूदा वजीफा है। मिठाइयों के डब्बे लेकर मेरे पास अगर ना आए तो फिर कहना ये वजीफा जिसने पढ़ा उसको दौलत मिली। इंशाल्लाह वो मिठाई लेकर मेरे पास आ जाए। मैं ये एक ऐसे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आप लोगों को इतनी खुशी होगी कि आप लोग कहेंगे कि हम मिठाई आपको देना चाहते हैं, मेरे बिगड़े काम बन गए, हमारे जो हर बुरे हालात थे वो ठीक हो गए। तो इस तरह जो भी आपके मसाइल हैं, रिज्क के, दौलत के, पैसों के, इसकी नियत करें। नाज़रीन, मैंने पहले भी बताया कि ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की। जब आपका दिल करे आप तब ये वजीफा कर सकते हैं। जब वीडियो सामने आए चाहे तो उसी वक्त पढ़ लें, जिस दिन वीडियो आए उस दिन वजीफा पढ़ लें। बिल्कुल सुस्ती ना करें, चाहे तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि उसी वक्त करना है। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं कि आप लोग बाद में सुस्ती कर जाते हो, तो इसलिए उसी वक्त ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह इंसान को पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है, किसी का कोई ना कोई काम तो रुका हुआ होता है, पैसों की वजह से कोई भी काम रुका हुआ हो। सबसे पहले अपनी हाजत की नियत करें, एक जगह सुकून से बैठ जाएं और बैठकर अपनी हाजत की नियत कर लें। जो आपकी मुराद हो, जो आपकी परेशानी हो, बड़ी परेशानी है तो ये नियत कर लें, कोई कर्ज है तो ये नियत कर लें ये मेरा कर्ज उतर जाए, उसके लिए मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। एक दिन में एक हाजत के लिए ये वजीफा पढ़ना है। फिर कोई दूसरी आपको हाजत है, किसी और चीज के लिए आपको पैसे चाहिए तो फिर दूसरे दिन ये अमल करें इस हाजत के लिए। इस तरह आपको जितनी हाजतें हैं रोजाना उनके लिए अमल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दरूद पाक पढ़ें, हाजत की नियत करके, हाजत की नियत करने के बाद फौरन से कोई भी दरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो, जो आसान लगता हो। दरूद पाक पढ़ लें क्योंकि उसकी फजीलत ज्यादा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक बार मुझ पर दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला ने उसके 10 गुनाह माफ किए, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है और उसके नामा आमाल में 10 नेकियों का इजाफा करता है। तो इसलिए दरूद पाक की फजीलत ज्यादा ही है। एक बार मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें ताकि आपको भी सवाब हो और मुझे भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के फौरन ही बाद, दरूद पाक जैसे ही पढ़ लें उसके फौरन बाद आप लोगों को अपने सीधे हाथ पर जो वजीफा आपको बता रहा हूं, या तो सीधे हाथ पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों को सबसे पहले या वकीलू या कफीलू, ये दोनों वज़ाइफ आप अपने जहन में बिठा लें। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, या वकीलू या कफीलू ये एक हो गया, या वकीलू या कफीलू ये 2 हो गया, या वकीलू या कफीलू ये 3 हो गया। 21 मरतबा ये वजीफा सबसे पहले आपको पढ़ना है। पूरी तरह समझिएगा मेरे दोस्तों, तो फिर इस अमल को करना। फिर मुझे ना कहना कि वजीफा असर नहीं कर रहा या वजीफा समझ नहीं आ रहा, फिर मैं कमेंट का कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर आप लोगों के लिए एक वीडियो पूरी मुकम्मल बनाई गई है एक बात समझाने के लिए, तो पूरी वीडियो देखें। 21 मरतबा या वकीलू या कफीलू पढ़ने के बाद आप लोगों को फौरन से सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोनों ये वजीफा पढ़ सकते हैं और सूरत कौसर अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो आप लोग देख कर पढ़ लीजिएगा। 21 मरतबा ही आपको सूरत कौसर पढ़ लेनी है। 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़ने के बाद जैसे ही सूरत कौसर आप लोग पढ़ लें, बड़े सुकून से आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी न कीजिएगा वजीफा करने में। और उसके बाद आखिर में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ भी मांगिएगा। वजीफा शुरू करने से पहले अपनी हाजत की नियत कीजिएगा, वजीफा खत्म हो तो दुआ मांग लीजिएगा। नाज़रीन, आज का वजीफा नहायत आसान और फिर बहुत ही खास वजीफा है। ये छोटा सा वजीफा करने से आपके रिज्क के तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके रिज्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको अपने गैब से इतना रिज्क अता करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि मेरे पास इतनी दौलत कहां से आ गई। बहुत ही मुख्तसर सा वजीफा है, जैसे मैं एक दफा फिर आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने 21 मरतबा या वकीलू या कफीलू पढ़ना है, उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़ के आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था, तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो ये कितना ही आसान वजीफा है जिसे कोई बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूं और आपने आमीन कहते जाना है। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क को माल में, दौलत, इज्जत, आबरू में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने गैब से रिज़्क अता करे। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह पाक बेरोजगारों को रोजगार अता कर, बे औलादों को औलाद अता कर, तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर फरमा। अल्लाह पाक हमें कब्र के अजाब से महफूज रख और जहन्नुम की आग से बचा। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप का फर्माबरदार बना और हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। दोस्तों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ दूसरे
دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں، اس لیے کنجوسی مت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام